दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाई फ्लायर पे। मैं आपका दोस्त देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच। इस मंडे हम कोई मोटिवेशन के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज एक खास टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोटीन। मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले जो सबसे बड़ा कारण था, आज का दौर, आज कोरोना की वजह से इंसान की जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे अगर कुछ है तो वो हेल्थ है। ये पहला कारण है जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया। दूसरा कारण अगर मैं देखूं, क्योंकि दुनिया अब इलनेस से वेलनेस की तरफ जा रहा है। एक बुक मैंने पढ़ा था अपनी जिंदगी में जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, द वेलनेस रिवॉल्यूशन बाय पॉल जेन पिल्जर। इस बुक में पॉल ने लिखा है कि ये वेलनेस की प्रति जो लोगों की जागरूकता है वो आगे जाके $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे हेल्थ को लेके, हमारी इम्यूनिटी को लेके, आज सबको पता है कि हमारे जो खान पान है उससे हमारा हेल्थ का निर्माण होता है, और हमारे खान पान में जो न्यूट्रिशन की अभाव है ये हम सबको पता है, जिसकी वजह से आज दुनिया वेलनेस के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं, वेलनेस के प्रति जा रहे हैं। और वेलनेस में अगर पहला किसी चीज की नाम आता है वो है प्रोटीन। तो इसीलिए आज मैं टॉपिक प्रोटीन रखा, और प्रोटीन के ऊपर आज हर चीज जानेंगे। प्रोटीन को लेके दुनिया भर में तरह तरह की गलतफहमियां और उसकी दुष्प्रभाव। दूसरा चीज जानेंगे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन क्यों जरूरत है और प्रोटीन कितना जरूरत है। तीसरा, हाउ टू आइडेंटिफाई योर डेफिशिएंसी, अपने अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी को आप कैसे पता करेंगे। सोर्सेस एंड क्लासेस ऑफ प्रोटीन, कुछ क्लिनिकल स्टडीज, प्रिकॉशन, जो सबसे बड़ी चीज कि प्रोटीन को खरीदते वक्त क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, और प्रोटीन को अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं उस वक्त कौन सी प्रिकॉशन आपको ध्यान देना है। ये सब चीज आप अपने आज वीडियो में जानेंगे। तो मैं वीडियो की बात शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं और इस चैनल पे जितने भी वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो जब भी हम अपलोड करें पहले आप तक पहुंचे। और आपको कुछ सुझाव अगर देना है तो कमेंट पे जाके आप जरूर लिखिए आपको किस चीज में वीडियो चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें। और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत सारे बातें, अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो इस वीडियो खास करके 2 तरह के लोगों के लिए, अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं एज ए कंज्यूमर तो आपके लिए भी बहुत फायदेमंद देगा। अगर आप वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं जहां पे वेलनेस प्रोडक्ट है, वहां पे भी ये आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। तो पहले बात पे हम चलते हैं, न्यूट्रिशन को लेके जितने सारे गलतफहमियां और उसके दुष्प्रभाव को लेके। तो तरह तरह की गलतफहमियां पूरे दुनिया में फैला हुआ है प्रोटीन को लेके। तो आज मैं आपको खास 5 गलतफहमियां बताऊंगा। पहला जो गलतफहमियां है, जैसे ही प्रोटीन के बारे में सुनते हैं लोगों को लगता जो प्रोटीन जो है वो सिर्फ दुबले पतले लोगों को ही चाहिए। हम तो ठीक दिख रहे हैं, हमारा जो लुक है वो ठीक है, हमें प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। दूसरा है, प्रोटीन सिर्फ मांस, मछली, मांस, अंडे आदि नॉन वेज प्रोडक्ट में प्रोटीन मिलता है। ये एक गलतफहमी है। तीसरा है, हमें प्रोटीन की सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, हमारे खाने में हमें सफिशिएंट प्रोटीन मिल जाता है। ये तीसरा गलतफहमी है। चौथा है, सिर्फ हाई प्रोटीन इंटेक लेके हम अपने ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, पतले हो सकते हैं। ये एक गलतफहमी है। और चौथा गलतफहमी है, जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतना ज्यादा फिट रहेंगे। ये 5वां गलतफहमी, और जिसकी दुष्प्रभाव से आप देख सकते हैं ये पेपर को, एक अच्छे ब्रांड पेपर की, न्यूज़पेपर की, जिसमें एक सर्वे किया गया, और सर्वे में ये जिस्ट पता जो रिजल्ट आया, 80% भारत के लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी के शिकार है। हो सकता आप और हम भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी के शिकार होंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं है। लेकिन इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे मैं आपको बताऊंगा आप प्रोटीन की डेफिशिएंट है या नहीं है, वो आप कैसे पता करेंगे, उसकी तरीका भी मैं इस वीडियो में बताया। और काफी सारे पेपर कटिंग मैं आपको शेयर करता हूं, आप इसको देखिए कि पूरे सर्वे अलग अलग एजेंसियों के द्वारा हुआ है पूरे भारत में प्रोटीन डेफिशिएंसी को लेके। उसके बाद हम जाते हैं कि प्रोटीन क्यों जरूरत है, और कितना जरूरत है। तो पहले बात करेंगे क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड प्रोटीन। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे शरीर जो है, हमारे जो बॉडी है वो कोशिकाओं से बना है। लगभग 1000 खरब से ज्यादा कोशिकाएं हमारे बॉडी में है, और पूरा जो बॉडी है कोशिकाओं से भरा है। कोशिकाएं हर दिन नया नया पैदा होता है और कोशिकाएं हर दिन मरता है।
और कोशिकाओं को पैदा होने में या बनने में और उसको मेंटेन करने में, उसको रिपेयर करने में प्रोटीन एक सबसे वाइटल पोषक तत्व है जो इसमें योगदान रखता है। इसलिए अगर आप हमारे खाने में प्रोटीन की कमी होगा तो हमारे कोशिकाओं की निर्माण में ये बहुत बड़ा, तो कोशिकाओं की निर्माण मेंटेन करने में हमें प्रोटीन की जरूरत है। और किस लिए जरूरत है? कोशिकाओं से टिश्यूज बनता है और टिश्यूज को भी बनने और मेंटेन एंड रिपेयर करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तीसरा, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी ही हमारे शरीर में जो प्रवेश करते हैं, जो बीमारियां हैं, उससे हमें लड़ने की ताकत देता है, एंटीबॉडी बनाता है। इसका मतलब प्रोटीन डायरेक्ट इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इसलिए आज अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चौथा जो है हार्मोन्स, तरह तरह के हार्मोन्स को बनाना और उसको बैलेंस करना, उसके सही संतुलन को बनाए रखने में प्रोटीन का मुख्य रोल है। और क्या है? कंजर्वेशन, संरक्षण। किस चीज का? नाखून का, स्किन का, बालों का। जो हमारे सुंदरता में जो सबसे बड़ी रोल है जिन चीजों का, उसकी संरक्षण में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और किस लिए? एंजाइम्स, तरह तरह की एंजाइम्स चाहिए, हमारे शरीर में बनता है और एंजाइम हमारे खाने को पाचन में, खाने को पचाने में सबसे बड़ा रोल है एंजाइम का, और एंजाइम का निर्माण भी प्रोटीन से ही होता है। नेक्स्ट जो है, क्यों आवश्यक है? ट्रांसपोर्टेशन, शरीर की अलग अलग तत्व एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और लास्ट में पीएच बैलेंस, इसके ऊपर मैं बहुत सीरियसली बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे शरीर में जो पीएच बैलेंस है, हमारे शरीर आज अगर किसी का भी अपने शरीर में कोई भी लिक्विड को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे तो उसका नेचर जो पहले आएगा एसिडिक। आपने देखा होगा अपने यूरिन रिपोर्ट में, आपकी ब्लड रिपोर्ट में, स्टूल रिपोर्ट में आपने देखा होगा पहले नेचर यूरिन या कुछ भी लिखा जाता है एसिडिक। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारे खान पान, पर्यावरण की जो प्रदूषण है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में जितने सारे लिक्विड्स है उसमें जो पीएच की वैल्यू है वो न्यूट्रल से कम हो गया, इसलिए वो एसिडिक बन गया। और ऐसे सर्वे किया गया, ऐसे स्टडी किया गया क्लिनिकली कि जो बॉडी एसिडिक होता है उस बॉडी में कैंसर जैसा बीमारी, सिर्फ कैंसर नहीं, बड़े बड़े बीमारी उसमें पनपते हैं, बढ़ते हैं। यानी एसिडिक बॉडी जो है वो बीमारियों के लिए एक अच्छा वातावरण है, उसमें बीमारी बढ़ जाता है। इसलिए हमारे बॉडी को या तो न्यूट्रल या तो अल्कलाइन कंडीशन में रखने के लिए हमें प्रोटीन लेना भी जरूरत है। ये पीएच बैलेंस को बनाए रखता है। इसीलिए ये 7 कारण है जिसके लिए हमें प्रोटीन की जरूरत है। और कितना जरूरत है, कितना जरूरत है, ये अलग अलग अध्ययन से अलग अलग नतीजा मिलता है। तो मैं कुछ ऐसे 4 अध्ययन से मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो है कि अगर आप 2000 एवरेज जो कैलोरी इंटेक आप लेते हैं, अगर ये 2000 किलो कैलोरी के बीच में रहता है तो आप 50 ग्राम से 100 ग्राम तक प्रोटीन प्रतिदिन आप अपने इंटेक में ले सकते हैं। कुछ अध्ययन बोलता है, कुछ स्टडीज बोलता है कि आपकी जो वजन है शरीर का, पर केजी वजन, पर केजी वेट, आप 0.8 ग्राम से लेके 1 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एथलेट्स हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, जिम पे जाते हैं, तो आप 1.5 ग्राम से 2 ग्राम अपने वजन की पर केजी हिसाब से आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। और बाकी डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि एक कॉमन महिला और एक प्रेग्नेंट महिला, एक ब्रेस्ट फीडिंग महिला, एक बच्चा, एक बुजुर्ग, हर तरह की एज के अनुसार भी अलग अलग, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे कि हमारा रिक्वायरमेंट चार्ट है, मैं एक चार्ट आप यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि चिल्ड्रन 1 to 3 एज, चिल्ड्रन 4 to 8 एज, गर्ल्स 14 to 18 एज, ये अलग अलग पर ग्राम हमें प्रोटीन की जरूरत है। लेकिन अगर पूरे अध्ययन को देखा जाए, हमारे जो थाली है भारत में, हम जो डेली खाना खाते हैं, एक तो हमारे खाने में आज खाना हमारे शरीर की आवश्यकता के लिए नहीं खाते, हमारे स्वाद के लिए खाते हैं। इसीलिए अपने जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसमें बहुत सारे ऐसे चीज होता है जिसमें प्रोटीन की कम होता है। एक सर्वे में देखा गया, भारत में जो थाली हम खाते हैं, एक थाली में 10 से 11 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। अगर हम 2 बार भी खाते हैं, 3 बार भी हम खाते हैं पर डे, तो एवरेजली 25 से 30 ग्राम प्रोटीन हमारे शरीर को मिलता है। यानी अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग 25 से 30 ग्राम की प्रोटीन डेफिशिएंट रह जाते हैं हमारे शरीर में, जो हमें तुरंत तो पता नहीं चलता, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी दुष्प्रभाव जब हमारे शरीर में दिखाता है तो हमें वो पता चल जाता है।
तो अब हम जानेंगे, प्रोटीन की आवश्यकता समझ गए, कितनी आवश्यकता वो भी समझ गए। अब हमें देखना कि अगर हमें प्रोटीन लेना जरूरी है, कंपलसरी है, तो हमें कौन सी प्रोटीन लेना है। तो वहां पे मैं अभी बात करूंगा आपके साथ क्लासेस ऑफ प्रोटीन एंड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो क्लासेस को अगर मैं बात करूं, लगभग दो क्लासेस की प्रोटीन हमें मिलता है मार्केट में। एक होता है कंप्लीट प्रोटीन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन किसको बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर को जो अमीनो एसिड्स चाहिए, अमीनो एसिड्स प्रोटीन से ही मिलता है। अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट देखा जाए तो 20 अमीनो एसिड हर इंसान को चाहिए और 20 में से 11 अमीनो एसिड जो है वो हमारा शरीर खुद अपने आप बना लेता है। लेकिन 9 ऐसे अमीनो एसिड जो हमारा शरीर अपने अंदर सिंथेसिस नहीं कर पाता, बना नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें बाहर खाने के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए 9 अमीनो एसिड को एसेंशियल अमीनो एसिड बोला जाता है। अगले बार इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड के ऊपर हम डिटेल बात करेंगे, इसकी शारीरिक बेनिफिट्स बताएंगे, इसकी जो खूबियां है हमारे शरीर में, जो जादू करता है अमीनो एसिड, उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपको निश्चित रूप से ये वीडियो बनेगा अमीनो एसिड की बेनिफिट के ऊपर। तो 9 ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड अलग अलग प्रोटीन में नहीं मिलता, इसलिए प्रोटीन का क्वालिटी जानने के लिए एक मानक रखा गया जिसको बोलते हैं पीडीकास, PDCAAS, मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड एमिनो एसिड स्कोर। और जिस प्रोटीन का पीडीकास 1 होता है वो कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। अब अगर सोर्सेस की बात करें तो दो तरह के सोर्सेस हैं। पहला सोर्सेस है एनिमल से, जीव जंतुओं से, और दूसरा जो है वो प्लांट से, पेड़ पौधों से। लेकिन देखा गया कि एनिमल प्रोटीन में से सिर्फ मिल्क प्रोटीन एक ऐसा है, वे प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कंप्लीट प्रोटीन में आता है। बाकी जो मीट मछली हम खाते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता। और आपको पता होगा कि एनिमल प्रोटीन की दुष्प्रभाव कितना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कुछ क्लिनिकल स्टडीज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, उसमें आप देख लेना कि क्लिनिकल स्टडी क्या बोलते हैं एनिमल प्रोटीन के। लेकिन अगर हम प्लांट प्रोटीन की बात करें तो दालें हैं, गेहूं है, अलग अलग बहुत सारे ऐसे हम अनाज लेते हैं, उसमें प्रोटीन है, फ्रूट्स में भी प्रोटीन है। लेकिन दुनिया में सर्वे किया गया, अध्ययन से पता चला दुनिया में एक ऐसा पौधे से बना हुआ चीज है जिसमें हमारे शरीर को जो आवश्यकता है 9 की 9 एसेंशियल अमीनो एसिड उसमें मौजूद है, जिसको बोलते हैं सोया प्रोटीन। सोयाबीन से जो प्रोटीन होता है, इसलिए सोयाबीन को एक कंप्लीट प्रोटीन के रूप में माना जाता है। इसलिए अगर आप प्लांट प्रोटीन को प्रीफर करना चाहते हैं तो आप आइसोलेटेड सोया प्रोटीन को रिफर कीजिए, क्योंकि इसका पीडीका स्कोर 1 है और इसको लेने के 4 घंटे के बाद वो हमारे शरीर में काम करना लग जाता है। तो ये होता है हमारे क्लासेस एंड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम जानेंगे कि आपको प्रोटीन की कमी वो कैसे आप पता करेंगे, आप कैसे पता कर पाएंगे कि मैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी का शिकार हूं। तो इसके लिए दो चीज है। पहला तो आप अपने सिम्टम्स से पता कर सकते हैं, दूसरा आप अपने बायोमार्कर को भी चेक करके पता कर सकते हैं। तो पहले हम सिम्टम्स की बात करेंगे। बहुत ऐसे सिम्टम्स होता है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी का होता है, लेकिन यहां पे मैं आपको 10 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर दिखता है तो आप जरूर प्रोटीन की डेफिशिएंसी का शिकार है, तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो पहला जो सिम्टम है एडिमा, जिसे बोलते हैं स्वेलिंग एंड फुफी स्किन, जो आपका स्किन सूजा हुआ, अगर स्किन आपका है तो आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। दूसरा है फैटी लीवर। तीसरा प्रीमेचर हेयर फॉल एंड हेयर ग्रेइंग, अगर आप समय से पहले बाल झड़ रहा तो भी ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी का है। मसल में दर्द है, मसल स्वेलिंग मसल, और बार बार बोन्स की फ्रैक्चर होना, फ्रैगिल बोन्स, मतलब बोन्स में कमजोरी है, कहीं पे थोड़ा सा लग गया तो टूट गया, अगर ऐसी आपकी बोन से कमजोर है तो आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और क्या है, बच्चों की, जो हमारे बच्चे होते हैं वो उनके अगर ग्रोथ में कमी आ रहा है, स्टोन्ड ग्रोथ इन द चिल्ड्रंस, वो भी एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होगा, बार बार बीमार पड़ना, इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाना, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो गया पर्यावरण में तो हमें बीमारी आ जाना, बार बार इन्फेक्शन रिपीटेडली, वो एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी का सिम्टम है। एजिंग इफेक्ट, समय से पहले बूढ़ा दिखना, जितना उम्र आपका है उससे अगर आप ज्यादा दिख रहे हैं तो भी आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकता है। और इरिटेशन एंड डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन, अवसाद, ये दोनों भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो क्लिनिकल स्टडी में पाया गया। और लास्ट में ओबेसिटी, मोटापा,
क्योंकि आज आपको पता है कि बहुत सारे मास ऑफ द पीपल ओबेसिटी का शिकार है पूरे इंडिया में। तो ये जो 10 सिम्टम्स मैंने बताया, ये डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन का। अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आप सफिशिएंट प्रोटीन लेते हैं। कभी कभी ये सिम्टम्स नहीं होके भी लोगों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी पाया गया है। तो आप अगर ये सिम्टम आपके अंदर नहीं, तो आप ये दूसरा एक चेक कर लीजिए, बायोमार्कर्स। उसके लिए आप मार्केट में कोई भी बॉडी स्कैनर मशीन अवेलेबल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बायोमार्कर में एक चीज आपको मेजरमेंट करना है, मसल मास एंड बायो एज, आपकी जो बॉडी की बायोलॉजिकल एज। वो बॉडी स्कैनर पे खड़ा होने के बाद आपको मसल्स मास कितना परसेंट दिखाएगा वो आपको नोट करना है। अध्ययन से पता चला क्या है, अगर आप महिला हैं, आपकी मसल मास अगर 36% से कम है, इसका मतलब आप प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार है। अगर पुरुष हैं तो आपका जो मसल्स मास परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। तो आप अपने बॉडी चेकअप कर सकते हैं। और आप जितनी उम्र का है, अगर मशीन में उतना एज से ज्यादा दिखा रहा है, उम्र से ज्यादा एज आपके बायोलॉजिकल एज बता, क्योंकि 2 एज होता है, एक क्रोनोलॉजिकल एक बायोलॉजिकल। अगर आपका एज बायोलॉजिकल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है, इसका मतलब आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी का शिकार है। तो अगर ये सिम्टम और ये मेजरमेंट से आपको मिलता है कि आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी का शिकार है, तो आपको उसकी साइड इफेक्ट में पड़ने से पहले आपको प्रोटीन इंटेक एज ए सप्लीमेंट या खाने में प्रोटीन की मात्रा को आप चेक कर सकते हैं और इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। अब जानते हैं कुछ क्लिनिकल स्टडीज के बारे में। बहुत सारे क्लिनिकल स्टडी प्रोटीन के ऊपर हो चुका है, लेकिन आज मैं 2 ऐसे क्लिनिकल स्टडीज आपके साथ शेयर करूंगा। एक है वेस्टरी सेंटर ऑफ नेचुरल हेल्थ एंड वेब में डायबिटीज एंड हेल्थ सेंटर की। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो खास चीज इसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी किया गया, पहला स्टडी किया गया डायबिटिक पीपल के ऊपर, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 2 डायबिटीज के ऊपर। ये टेस्ट किया गया कि अगर उनको 25 ग्राम डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में आइसोलेट सोया प्रोटीन दिया गया तो उनकी शुगर लेवल में काफी कम होने का पाया गया। और दूसरा, उसका जो लिपिड प्रोफाइल है उन लोगों का, उसमें भी बहुत अच्छा सुधार किया गया। उसे ऐसे बताया जाता कि ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल में 6%, 10% और 13% तक कमी पाया गया, सिर्फ उनकी डाइट में 25 ग्राम पर डे आइसोलेट सोया प्रोटीन देके। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर टेस्ट किया। दूसरा क्या है कि जिन व्यक्तियों का किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर भी क्लिनिकल स्टडी किया गया कि अगर वो 25 ग्राम आइसोलेट सोया प्रोटीन एज ए इंटेक डेली लेते हैं तो उनकी यूरिन में पाए गए प्रोटीन की मात्रा में कमी पाया गया। लेकिन यहां पे आपको सलाह है, अगर आप ऐसे कुछ बीमारी से शिकार हैं और आप किसी फिजिशियन की अंडर में आप ट्रीटमेंट हो रहे हैं, तो कोई भी प्रोटीन लेने से पहले आप एक बार अपने फिजिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि ये वेलनेस चीज है। आप अगर किसी बीमारी का शिकार है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ बात करके ही लेना चाहिए। अब जो मैं सबसे अच्छा बात आपको बताना चाहता हूं कि हमें सावधानी क्या बरतना है। अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो हमें सावधानी क्या बरतनी है। तो यहां पे मैं 2 सावधानी के बारे में बताऊंगा। पहला सावधानी कॉमर्शियल सावधानी, यानी जब आप खरीदते हैं उस वक्त कौन सी सावधानी बरतनी है, और दूसरा मैं लास्ट में बताऊंगा अगर हम प्रोटीन लेना डिसीजन ले रहे हैं तो हमें क्या सावधानी बरतनी है। तो पहले मैं आपको बताऊं, अगर हम मार्केट से प्रोटीन खरीदें तो 3 चीज का सबसे बड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आप फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। पहला क्या है कि क्लासेस ऑफ प्रोटीन्स। आप जो प्रोटीन ले रहे हैं, वो बहुत सारे लोग प्रोटीन की प्राइस के ऊपर जाते हैं, वो देखते नहीं कि प्रोटीन की क्लासेस कौन सी है, वो कौन सी सोर्सेस है, मिल्क प्रोटीन है, सोय प्रोटीन है या व्हे प्रोटीन है। आपको देखना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना हमने डिस्कशन किया उसमें यह पाया गया सबसे बढ़िया जबरदस्त प्रोटीन जो है, जो पूरे कंप्लीट प्रोटीन है, जिसका पीडी का स्कोर 1 है, वो है आइसोलेट सोया प्रोटीन। तो आप पहले देखिए ये आइसोलेट सोया प्रोटीन है कि नहीं। अगर ये आइसोलेट सोया प्रोटीन है, दूसरा चीज है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे लोग यहीं पे मार खाते हैं, वो पूरे डब्बे और इसकी पूरे जो नेट वेट उसके ऊपर चल जाते हैं और बोलते हैं यहां तो 500 ग्राम की डब्बा मुझे 600 रुपया मिलता है, आपकी कंपनी में तो ये 900 रुपया है। लेकिन फ्रेंड्स, आप जो सस्ते प्रोटीन ले रहे हैं उसमें एक बार विज्ञापन से बाहर आके देखिए उसमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कितना है।
और मार्केट में जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोटीन बेचता है तरह तरह की कंपनियां, उसमें आप 15 से 30 ग्राम की परसेंटेज 30% तक प्रोटीन आपको मिलेगा। आप कभी भी डब्बे या नेटवेट पे मत जाइए, आप पर 1 ग्राम प्रोटीन कितना पैसा भुगतान कर रहे हैं वो देखिए। उसके लिए आपको परसेंटेज ऑफ प्रोटीन टोटल वेट के साथ आपकी डब्बे में कितना प्रोटीन, उसको प्राइस के साथ डिवाइड कर दीजिए, आपको 1 ग्राम प्रोटीन में कितना पैसा आप दे रहे वो देखिए। और तीसरा जो चीज है वो है स्टेरॉइड कंटेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन कंपनियां, विदेशी कंपनियां आपको जल्दी जल्दी मसल डेवलप करने के लिए, जिम में जल्दी जल्दी बॉडी बिल्डिंग के लिए वो ऐसा प्रोटीन देते हैं जिसमें स्टेरॉइड पाया गया, और लंबे समय तक वो स्टेरॉइड लेने से आपकी शरीर में बहुत सारे समस्या हो सकता है, और उसमें एक खास समस्या है फर्टिलिटी का प्रॉब्लम। तो ये तीन प्रिकॉशन आपको प्रोटीन खरीदते वक्त लेना है। अब मैं बात करूंगा प्रोटीन लेते वक्त कौन सी प्रिकॉशन आपको मेंटेन करना है। अगर आप इस बीमारी का शिकार है, अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है, आपको यूरिक एसिड है, आप हाइपरथायरॉयडिज्म का शिकार है, या आप ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आप रुक जाइए। आपको प्रोटीन रिच खाना नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसे पेशेंट को प्रोटीन बेच रहे हैं, आप डायरेक्ट सेलर हो, तो आप उनको प्रोटीन मत दीजिए, वो उनको बीमारी को बढ़ा देगा। ये क्लिनिकल स्टडीज है। दूसरा है, अगर आप एक्सेस प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा। पहले तो आप सही आंकलन कीजिए कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर एक्सेस हो जाता, बहुत सारे सवाल आता है कि अगर एक्सेस हो जाए तो क्या दुष्प्रभाव क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। तो साइड इफेक्ट मैं एक्सेस जिसको बोलते हैं 120 ग्राम से, विज्ञान ऐसा मानता है कि अगर आप 120 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन पर डे इंटेक ले रहे हैं, और ऐसे भारत की थाली में 25 से 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं है, तो 120 ग्राम से अगर ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी शरीर में यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, और आप यूरिक एसिड रिलेटेड जितनी भी समस्या है आप उसमें पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप बीच बीच में यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं। एक टेस्ट से पता चला कि अगर आप महिला हैं, वुमेन है, तो आपकी यूरिक एसिड 6 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए, और पुरुषों के लिए 7 मिलीग्राम पर डेसिलीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल रीडिंग है। अगर इसी के बीच में है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रोटीन 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक जो हमने रखा, इसमें हमने प्रोटीन की जरूरत क्या है, उसके प्रति जो गलतफहमियां क्या है, उसकी दुष्प्रभाव क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट कितना है, क्यों हमें प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन लेते वक्त कौन सी सावधानियां हैं, हमारे डेफिशिएंसी को कैसे हम पता करेंगे, ये सब चीज हमारे फायदे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ अपने साथ सीमित न रखिए इसको। अगर आप किसी वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़े हैं, तो आप अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सही जगह पे सही प्रोटीन वो बेच सके और ज्यादा मात्रा में बेच सके, लोगों को जागरूक बना सके। और अगर आप सिर्फ एक कंज्यूमर है, तो आप अगर निर्णय लेने में कुछ परेशानी था, इस वीडियो को पूरा देखिए, और प्रोटीन के साथ एक फिट एंड फाइन एंड यंग एंड एवरग्रीन लाइफ आप जिए प्रोटीन के साथ, और पूरा बीमारी से शून्य जिंदगी जिए। यही शुभकामना, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।